Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all well and doing good. Dear students, as you know that we are reading chapter number 11, which is plants around us, and today our topic for discussion is green plants make their own food. So before we start this topic, let's briefly recapitulate what we read yesterday. तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस, और इसमें जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो लेकिन इस आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स के बारे में। क्लाइमर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही वीक होता है, और इनको ग्रो करने के लिए यानी कि बढ़ने के लिए किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या हम इन प्लांट्स को किसी और मजबूत प्लांट के पास ही लगाते हैं, या हम इन प्लांट्स को किसी दीवार के पास लगाते हैं। तो इस कैटेगरी में यानी कि क्लाइमर्स की कैटेगरी में जो प्लांट्स आते हैं वो हैं ग्रेप, बोगेनविलिया एंड बी, यानी कि ये वाले प्लांट जो है इस कैटेगरी में आते हैं, क्लाइमर्स की कैटेगरी में। और क्रीपर्स भी वो प्लांट्स होते हैं जिनका सिस्टम जो है बहुत ही कमज़ोर होता है, मगर ये ग्रो करते हैं अलोंग द ग्राउंड, यानी कि ये ज़मीन पे ही बढ़ते हैं, ज़मीन पे ही फैलते हैं। और इस कैटेगरी में यानी क्रीपर्स की कैटेगरी में जो प्लांट्स आते हैं वो है पम्पकिन, बोटल गोर्ड, वाटरमेलन या मस्क मिलन भी इसमें आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी थोड़ी सी कल के टॉपिक के बारे में। Okay, dear students, let's start our today's topic. But before we start it, I request you all to get your books, keep them in front of you, and open page number 144. तो बच्चों, आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपनी किताबें अपने सामने रखें और पेज नंबर 144 खोलें। लेट्स स्टार्ट नाउ। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये अपने लिए गुज़ा खुद तैयार करते हैं, ये अपने लिए गुज़ा खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड, दे मेक फूड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। यूजेस ऑफ प्लांट्स, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स। Food, we eat different parts of plants. We get fruits, vegetables and cereals from plants. We get coffee, tea, sugar, oils and spices too. तो यहाँ तक जो है आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रीन प्लांट जो है अपने लिए जो गुज़ा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। Green plants make their own food with the help of leaves and chlorophyll। यानी कि ग्रीन प्लांट जो हैं ये अपने लिए जो गुज़ा बनाते हैं ये किसकी मदद से बनाते हैं? लीव्स की मदद से एंड क्लोरोफिल की मदद। क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट जो इन पत्तों में होता है, इन प्लांट्स के पत्तों में होता है, यानी कि इसी क्लोरोफिल की वजह से हमें ये पत्ते जो हैं ग्रीन नज़र आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। और इन प्लांट्स को गुज़ा तैयार करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? और एयर की, वाटर की और सनलाइट की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और जो ये लीव्स होते हैं इनको कहा जाता है, इस प्लांट के लिए ये फूड फैक्ट्री होते हैं। तो उसके बाद है यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर यूज्ड इन मैनी वेज। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम प्लांट्स को बहुत सारी तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड एज फूड, यानी कि इन प्लांट्स को हम एज फूड भी इस्तेमाल करते हैं। मेडिसन में भी इस्तेमाल करते हैं। फाइबर में भी इस्तेमाल करते हैं। वुड में भी इस्तेमाल करते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स या बाकी चीज़ों में भी हम प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये है यूजेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स अपने लिए गुज़ा तैयार करते हैं तो किसकी मदद से करते हैं? विद हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी होना इसमें ज़रूरी है, एयर का भी होना ज़रूरी है, एंड वाटर का भी होना ज़रूरी है।
सनलाइट, एयर एंड वाटर, यानी कि इन तीन चीज़ों के बगैर ये प्लांट जो है अपने लिए गुज़ा तैयार नहीं कर पाता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड, और जो ये लीव्स होते हैं इस प्लांट के, यानी कि इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं, ये इस प्लांट के लिए गुज़ा तैयार करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दे मेक फूड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, मगर सिर्फ दिन के टाइम में ही ये पत्ते जो हैं इस प्लांट के लिए गुज़ा तैयार कर पाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रात के वक़्त ये पत्ते इस प्लांट के लिए गुज़ा तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रात के वक़्त जो है सनलाइट नहीं होती है। एयर और वाटर तो होता है लेकिन सनलाइट नहीं उस वक़्त होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पत्ते को, जो ये पत्ता है जो अपने इस प्लांट के लिए गुज़ा तैयार करता है, तो गुज़ा तैयार करने के लिए इसको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सनलाइट की, एयर की और वाटर की। तो रात का जो वक़्त होता है उस वक़्त सनलाइट नहीं होती है, तो उस समय इसलिए ये गुज़ा तैयार नहीं कर पाता है इस प्लांट के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ प्लांट्स, अभी भी मैंने आपको बताया यूजेस ऑफ प्लांट्स, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि प्लांट्स का इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड है यहाँ पे, तो प्लांट्स का इस्तेमाल हम फूड में भी करते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि हम जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हम खाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है हम प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, उसका किसी प्लांट का स्टेम भी खाते हैं, किसी प्लांट के हम लीव्स भी खाते हैं। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हम फ्रूट्स भी या वेजिटेबल्स भी या सीरियल्स होते हैं, ये जो दालें होती हैं, ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, इन्हीं प्लांट से हम ये हासिल करते हैं। फ्रूट्स भी प्लांट से हासिल करते हैं, वेजिटेबल्स भी हम प्लांट से हासिल करते हैं, और जो सीरियल्स होते हैं यानी कि जो दालें होती हैं, ये भी हम इन प्लांट से ही हासिल करते हैं। वी गेट कॉफ़ी, टी, शुगर, ऑयल्स एंड स्पाइसेस टू, और हम कॉफ़ी जो है पीते हैं वो भी हम प्लांट से हासिल करते हैं। जो टी होती है ये भी हम प्लांट से हासिल करते हैं। शुगर ये भी हम प्लांट से ही हासिल करते हैं। ऑयल्स ये भी प्लांट से आता है, और जो स्पाइसेस हैं यानी कि जो मसाले होती हैं ये भी हम प्लांट से हासिल करते हैं। यानी कि सब जो ये चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, ये हम इन प्लांट से ही हासिल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है यूज़ हेल्प वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि इसको आपको कंप्लीट करना है। आप मदद ले सकते हैं यहाँ इस हेल्प वर्ड्स की, यानी बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है इसका, वी ईट द सीड्स ऑफ डैश डैश प्लांट्स, वी ईट द सीड्स ऑफ डैश डैश प्लांट्स। शाबाश, किन प्लांट्स का हम सीड्स खाते हैं बताइए? पी पॉड एंड मेज। तो पहले को यहाँ पे आएगा पी पॉड एंड मेज, यानी कि जो मटर होता है यानी कि और जो मक्की होती है, इसी का हम सीड खाते हैं। दूसरा है वी ईट द फ्रूट्स ऑफ डैश डैश प्लांट्स, तो किन प्लांट्स का हम फ्रूट्स खाते हैं? मैंगो एंड ऑरेंज। जो दूसरा पार्ट है उसको लगेगा मैंगो एंड ऑरेंज, यानी कि मैंगो और ऑरेंज जो है इनका हम फ्रूट्स खाते हैं। तीसरा पार्ट जो है वी ईट द स्टेम्स ऑफ डैश डैश प्लांट्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे शुगर कैन एंड लोट्स। तो तीसरे को लगेगा शुगर कैन एंड लोटस, यानी कि शुगर कैन और लोटस जो है इनका हम स्टेम खाते हैं। जो फोर्थ पार्ट है वी ईट द रूट्स ऑफ डैश डैश प्लांट्स, किन प्लांट्स का हम रूट्स खाते हैं? शाबाश। इसको लगेगा कैरट एंड टर्निप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो फोर्थ पार्ट है उसको लगेगा कैरट एंड टर्निप, यानी कि हम गाजर का और जो शलजम होती है उसका हम रूट्स, इसके हम रूट्स, इन फ्रूट्स के हम रूट्स खाते हैं।
सॉरी, यानी कि इन प्लांट्स का हम जो है रूट्स खाते हैं, इन प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं, यानी कैरेट का एंड टर्निप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ फिफ्थ पार्ट इज वी ईट द लीव्स ऑफ डैश डैश प्लांट्स। किन प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं? तो इसको लगेगा स्पिनिच एंड मिंट। स्पिनिच होती है पालक, मिंट होता है जिसको हम पुदीना बोलते हैं, यानी कि इन प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जो फिफ्थ पार्ट है वो है वी ईट द लीव्स ऑफ स्पिनिच एंड मिंट प्लांट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, डिड यू नो जिंजर एंड पोटैटो आर स्टेम्स, दीज स्टेम्स आर स्पेशल बिकॉज दे ग्रो अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जो जिंजर हैं, जिसको हम अदरक बोलते हैं, और पोटैटो यानी कि आलू, ये स्टेम्स हैं। और यहाँ पे ये स्टेम्स जो हैं ये स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेम्स जो हैं ये बढ़ते हैं, दे ग्रो अंडरग्राउंड, यानी कि ये ज़मीन के अंदर बढ़ते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे जो अदरक का जो प्लांट होता है या पोटैटो का जो प्लांट होता है, तो इसका जो ये स्टेम होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के बाहर नहीं होता है। तो इसीलिए ये वाले स्टेम्स जो हैं इन प्लांट्स के ये स्पेशल हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने आज के इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ओके, नाउ रिलेटेड टू दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू होम असाइनमेंट। तो हम होम असाइनमेंट में आज आपके 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइम प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। आपको लिखना है, बताना है कि किस टाइम पे प्लांट्स गुज़ा तैयार करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक्स फूड फॉर इट। प्लांट का कौन सा पार्ट जो है प्लांट के लिए गुज़ा तैयार करता है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है राइट 3 यूजेस ऑफ प्लांट्स। 3 यूजेस आपको लिखने हैं प्लांट्स के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके आज के होम असाइनमेंट के 3 क्वेश्चंस हैं। So dear students, do these questions and then send your response sheets on my WhatsApp number. See you again in my next lecture. Until then, you take care of yourself. Fi amanillah.